हेलो एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे, जो क्लास 8th की है और सब्जेक्ट सोशल साइंस, और जिसका पार्ट होगा हमारा संसाधन एवं विकास, जो भूगोल का पार्ट है। और लेसन नंबर होगा हमारा 5, वर्कशीट नंबर होगी 16, और आज हमारी डेट होगी 20 नवंबर 2020, यानी 20 नवंबर 2020। और वीडियो का टॉपिक होगा उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए, ताकि आपको वीडियो के हर पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करके सुनते रहिए। और अब वीडियो का डिस्कस भी करिए, कमेंट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिखकर भेजिए। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी से मिल सके। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं नो टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारा टॉपिक क्या है? उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। आप उद्योग के बारे में तो वैसे सभी जानते होंगे, और आप अपने घर में भी सभी तरह की चीजें यूज करते हो, उपयोग करते हैं। तो इस तरह आप उद्योग के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, और सभी बच्चे अपने दैनिक जीवन में इन उद्योग से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग में लेते हैं। तो उद्योग होता क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, और ये किस प्रकार के निर्माण करते हैं, किस प्रकार इनको बनाया जाता है, और कौन कौन बना सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाते हैं। आप सब तरह के दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सब तरह की वस्तुओं का, और रोजाना उपयोग करते हैं। तो इसकी हम एक सूची बनाते हैं कि क्या क्या उपयोग में करते हों। जैसे कि साफ सफाई से संबंधित आप साबुन यूज करते हैं, बाल्टी यूज करते हैं, मग यूज करते हैं। तो ये कौन बनाते हैं, कौन सा उद्योग निर्माण करता है? तो हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले। खाना बनाने वाले या खाने से संबंधित उद्योग, जैसे कि थाली, कटोरी, गिलास, तो ये सब किससे निर्माण होते हैं, इनके लिए कच्चा माल कौन सा उपयोग में आता है, और इनके लिए उद्योग कौन सा है, कौन बनाते हैं, उद्योग में क्या कौन कौन से आकार, स्वामित्व और व्यवसाय, पूंजी, जगह, इन सभी में हम उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित उद्योग भी होते हैं, जैसे हमारी पुस्तकें हैं, कलम है, और हमारी किताबें हैं, हमारे लिखने के रजिस्टर हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? ये भी उद्योग के निर्माण में आते हैं। यातायात से संबंधित साइकिल, रिक्शा, ऑटो, ये सभी भी उद्योग से संबंधित हैं। अन्य भी तो जो भी है, जैसे कि साबुन, बाल्टी, मग, ये हमारे थाली, कटोरी, गिलास, कलम, पुस्तक, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, और भी अन्य वस्तुएं हैं जिनका निर्माण पहले उद्योग में किया जाता है, उसके बाद वो हमारे उपयोग में आती हैं। और उद्योग वाले क्या करते हैं, इन चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल का उपयोग में लेते हैं, और उसके बाद उन कच्चे माल को विनिर्माण में, यानी कि उपयोग आने वाली चीजों में निर्माण करते हैं उनका। और फिर वही निर्मित चीजें हमारे पास आती हैं, वही निर्मित वस्तुएं हमारे पास हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? आप बताइए, क्या आपको साबुन प्राकृतिक रूप से मिलता है? नहीं। इसका जो साबुन बनाने का कच्चा माल है, वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, लेकिन साबुन का निर्माण
होने के बाद ये एक निर्माणित माल बन जाता है। इस साबुन को बनाने में, जैसे कि ये साबुन है, अब इस साबुन में जो भी कच्चा माल लगा है, एलोवेरा लगा है या कोई तेल लगा है, तो ये सभी इस साबुन के निर्माण में जो भी उपयोग आए हैं वो कच्चे माल कहलाता है। और जब कच्चे माल का उपयोग हम निर्माण में करते हैं, उसके बाद वो साबुन बन जाती है, तो उसे विनिर्माणी या निर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप गतिविधि भी कहते हैं। जैसे आपकी कॉपी है, नोटबुक है, तो उसमें आप काम करते हो नोटबुक में, तो वो कागज पहले बनाया जाता है। कागज किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो पेड़ कागज के लिए क्या हो गए? कच्चे माल हो गए। पेड़ों की लुगदी बनाई जाती है, फिर उसका कागज बनाया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी कॉपी बनाई जाती है या नोटबुक बनाई जाती है। तो जो नोटबुक होती है वो आपकी द्वितीय निर्माण में हो जाती हैं, और जो कच्चा माल होता है वो पेड़ हो जाता है। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? ये इन सभी, अगर हमें पुस्तक चाहिए, हमें कॉपी, गणित के काम, गणित के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हम किस में करते हैं? कॉपियों में करते हैं। तो कॉपियों में करते हैं तो पहले आप सोचो ये कॉपियाँ किसने बनाई, इसमें बनाने के लिए किस किसने मेहनत की, कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग हुआ, ये सभी हम एक उद्योग के बारे में जानकारी, हम अपनी जानकारी ले सकते हैं। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। जो उद्योग का संबंध है उन आर्थिक गतिविधियों से है। कौन सी गतिविधियों से है? आर्थिक गतिविधियों, जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। कच्चे माल लेके आते हैं लोग, फिर उनको अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप गतिविधि भी कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था और कि किस तरह कागज बनता है, किस तरह नोटबुक हमारे पास आती है, तो वह सभी द्वितीय क्रियाकलाप और कच्चे निर्माण में उपयोग में आता है। अब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर चार प्रकार के उद्योग कच्चे माल के आधार पर होते हैं। सबसे पहले कृषि आधारित, सेकंड नंबर खनिज आधारित, थर्ड नंबर समुद्र आधारित और फोर्थ नंबर वन आधारित। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम कृषि आधारित। इसमें क्या होता है कि वनस्पति फसल और जंतु आधारित जैसे दूध और चमड़ा उत्पाद होते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति अपना आप उग जाती हैं, कुछ वनस्पति मनुष्य के द्वारा उगाई जाती हैं और कुछ वनस्पति होती है जो अपना आप उत्पन्न होती हैं, तो वो कृषि आधारित वनस्पति होती हैं। अब इससे हमारी निर्मित वस्तुएं क्या बनती है? वनस्पति से, दूध से, चमड़ा से, जंतुओं से हमारी निर्मित वस्तुएं हम क्या क्या बना सकते हैं? तो ये देखो, गन्ने से चीनी बनती है, सरसों से तेल बनता है, कपास से सूती वस्त्र, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि, और चमड़े से बैग, जूते और बनाए जाते हैं। अब कृषि आधारित क्या है? खनिज, कृषि आधारित हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं खनिज आधारित। खनिज अयस्कों जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। तो इनसे हमें क्या क्या निर्मित वस्तुएं हम बना सकते हैं? लोहे से सिरियां बना सकते हैं, सरिया जैसे हमारे घरों में खिड़कियां बनाई जाती हैं। अन्य उपयोगी सामग्रियां बनाई जाती हैं। तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं और अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम से बर्तन बनाए जाते हैं। ये सभी। अब समुद्र से प्राप्त सामग्री। अब समुद्र से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? समुद्र से प्राप्त सामग्री, समुद्र से क्या प्राप्त होता है? मछलियां प्राप्त होती है, मोती प्राप्त होते हैं, नमक प्राप्त होता है। और वन से आधारित, वनों से प्राप्त सामग्री। वनों से हमें क्या मिलता है? कागज के लिए लुगदी, यानी कि पेड़ पौधे मिल जाते हैं जिनसे हम कागज की लुगदी बना कर कागज तैयार कर सकते हैं। शहद और औषधियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। तो ये हमने वर्कशीट का एक्सप्लेन किया है,
सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, जैसे कि वनस्पति तेल है, चमड़े का जूता है, ब्रेड बनाना है, कागज। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है, देखो, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। क्रम संख्या 1, कच्चे माल का आधार, कच्चे माल का प्रकार, निर्मित वस्तुएं। तो सबसे फर्स्ट है पॉइंट कृषि आधारित। इसमें वनस्पति फसल और जंतु आधारित दूध और चमड़ा उत्पादन। इससे हमारे क्या बन जाते हैं, देखो वनस्पति तेल दे रखा है ऊपर, तो ये कृषि आधारित है। चमड़े का जूता, ये भी कृषि आधारित है। ब्रेड बनाना, ये भी कृषि आधारित है। और कच्चे माल हमें वनस्पति फसल से और जंतुओं से और दूध से मिल जाता है और चमड़े से भी मिलता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा वन आधारित। वन आधारित वनों से प्राप्त सामग्री, यानी कि कागज के लिए लुगदी अर्थात कागज बनाना। जो हमारा पॉइंट आ रखा है कागज, कागज किससे बनाया जाता है, वो वन आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों? इसका आंसर है, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर समुद्र आधारित, किस पर, समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है, क्योंकि महासागरों व समुद्रों का जल लवणीय यानी कि नमक युक्त होता है और इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उद्योग किसे कहते हैं और इसका क्या लाभ है? उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अर्थात जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होते हैं। अब इसके लाभ हमें लोहा और इस्पात उद्योग से बहुत महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है जो हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं। और पॉइंट नंबर 2, सनराइज उद्योग, इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं जो आप टीवी और के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं को उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाई और तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। तो ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में खुद आंसर लिखेंगे और अपनी कॉपी में ये स्वयं काम करेंगे और मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर मुझे लिखकर भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखकर मुझे जरूर जरूर भेजेंगे। बाय बाय।